जय हिंद मित्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। मित्रों, यह पार्ट 1 है। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। और मित्रों, अब हम आप लोगों के समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल के विषय में। अम्ल, तो अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। आप ये जानिए कि आर्हेनियम सिद्धांत के अनुसार अम्ल एक रासायनिक यौगिक हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और इसका pH मान जो होता है यह 7 से कम होता है। एसिड लैटिन भाषा एसियर अर्थात खट्टा से लिया गया है। अम्लों का जो स्वाद होता है यह खट्टा होता है। यदि आप अम्ल को टेस्ट करेंगे तो खट्टा आएगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, एग्जाम्पल है नींबू। जो नींबू होता है यह स्वाद में खट्टा होता है और इसका pH मान 7 से कम होता है। और जो नींबू होता है यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। और संतरा ये भी एक अम्ल है। तो जो अम्ल होता है, अम्लों की एक विशेषता होती है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। आइए अब हम अम्ल के विषय में और कुछ रोचक तथ्य में अध्ययन करते हैं, जो कि मित्रों इस प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे अम्ल के विषय में। यह है अम्लों के प्रकार। तो मित्रों, अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछ दिया प्रबल अम्ल किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर, यानी वो ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक ना? वो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित होकर वो H+ आयन देते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। जैसे कि H2SO4 हो गया, इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl HNO3 इसे हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन आपको समझा दे रहे हैं। यह रिएक्शन देखिए है, इसमें है कि ये देखिए H2SO4 है। ये जब जलीय विलयन में घुलता है तो ये H+ आयन देता है और ये SO4 यहाँ पर बनता है और यहाँ पर ये सल्फेट आयन बनता है। तो मित्रों, इस प्रकार H2SO4 प्रबल अम्ल का एक एग्जाम्पल है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अब हम पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल के विषय में कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो मित्रों, आपने जो पढ़ा प्रबल अम्ल के विषय में, दुर्बल अम्ल इसका जस्ट उल्टा होता है। तो दुर्बल अम्ल में ये होता है कि ऐसा अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर आयनित नहीं होते हैं। जैसे कि HCN CH3COOH, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOOH इत्यादि। अब हम अम्लों के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि मित्रों इस प्रकार है। आपको इसे अच्छे से याद करना होगा क्योंकि इससे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो मित्रों, जो अम्ल का जो गुण है वो कुछ इस प्रकार है। अम्ल जो होता है यह स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, ये रहा अम्लों के भौतिक गुण। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो मित्रों, अम्ल जो होता है यह धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्लों की यह केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यदि अम्ल किसी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब जिंक जो होता है, यदि हम जिंक को H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और इसी प्रकार हम आयरन को जब HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है
FeCl2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यानी ये रहा अम्लों का प्रॉपर्टीज नंबर 1। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम अम्लों को एक और रासायनिक गुणधर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। अम्ल जो होता है यह धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। आइए विषय में समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। मित्रों, आपके लिए एक विशेष सूचना ये है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर धातु कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट का, जब HCl से अभिक्रिया होता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सोडियम क्लोराइड यह एक क्या है? यह एक लवण है। आइए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। यह है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अभिक्रिया होती है HCl से तो NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि धातु कार्बोनेट, तो मित्रों आप समझिए जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है? ये धातु कार्बोनेट है और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो मित्रों आइए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम अम्लों के एक और रासायनिक गुणधर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। अम्ल जो होता है यह धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लवण और जल का निर्माण करता है। आइए इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अब है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि धातु ऑक्साइड है। जब यह HCl से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। अब हम मित्रों आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम अम्लों के कुछ उपयोग के विषय में भी अध्ययन करेंगे। इसमें से एक अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, आप इसका नाम सुने होंगे। इसको हम लेड, बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है। अन्य अम्ल जो होता है वो है नाइट्रिक अम्ल। यह जो होता है इसको सोने तथा चांदी शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे मित्रों हम पढ़ेंगे कि एक विशेष बात है नाइट्रिक अम्ल के बारे में कि नाइट्रिक अम्ल को शोरे का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि उसे शोरे KNO3 से बनाया जाता है। एक और अम्ल होता है, इसका भी हम उपयोग करते हैं। आइए मित्रों, वैसे तो बहुत से अम्ल है, हम आपको कुछ मेन चीज़ बताने जा रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हम HCl कहते हैं। इसको वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए किया जाता है। आइए मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम पढ़ेंगे क्षारक के विषय में, जिसे हम बोलते हैं भस्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो आपको बता दे रहे हैं कि आर्हेनियम सिद्धांत के अनुसार क्षार एक ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जो जल में वियोजित या घुलकर, जिसे हम समझते हैं, यानी कि क्षार एक ऐसा रासायनिक यौगिक होता है जो जल में वियोजित अथवा घुलकर हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं OH- आयन देता है। इसे हम भस्म या क्षारक कहते हैं। तो मित्रों, क्षारक का जो मान होता है, यानी क्षारक का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है और क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, जैसे साबुन, हैंड वॉश इत्यादि। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम क्षारकों के कुछ रासायनिक गुणधर्म के विषय में अध्ययन करेंगे। तो क्षारक होता है यह धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हम समझते हैं। यह भी हाइड्रोजन गैस
उत्पन्न करता है। यहाँ देखिए एक धातु है जिंक और क्षारक है NaOH। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। एक और एग्जाम्पल है, यह एल्यूमिनियम को जब हम क्षारक NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त यहाँ पर होता है। आइए हम एक और इसके रासायनिक गुणधर्म के विषय में अध्ययन करते हैं। मित्रों, जो क्षारक होता है यह अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके बनाता है लवण और जल का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर है अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जब क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। और क्षारक की एक और विशेषता है कि क्षारक को जब हम जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो वह Na+ व OH- आयन देता है। यानी कि यहाँ पर एक क्षारक है NaOH, जिसको हम जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो Na+ और OH- आयन देता है। मित्रों, ये रहा क्षारक के कुछ रासायनिक गुणधर्म। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मित्रों, अब हम इसके कुछ भौतिक गुण के विषय में अध्ययन करेंगे। जो क्षार होता है यह जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और क्षारकों को स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। अब मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम क्षारकों के उपयोग से भी रूबरू हो जाएं। एक होता है क्षारक AlOH का होल थ्राइस। इसका प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल एंटएसिड बनाने में किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षारक है NH4OH का प्रयोग ब्लीचिंग एजेंट, यहाँ लिखा है ब्लीचिंग एजेंट, जिसे हम बोलते हैं निर्मलीकारक तथा अमोनिया लवण बनाने में होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा उद्योगों, खारे जल को मृदु बनाने में तथा ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी किया जाता है। एक क्षारक होता है, अब इसका नाम सुने होंगे NaOH, जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग साबुन तथा धावन पाउडर बनाने में किया जाता है। अब मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हम पढ़ेंगे सूचक के विषय में। सूचक को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। तो सूचक की परिभाषा क्या होती है? आखिरकार वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की पहचान कराते हैं उसको हम बोलते हैं सूचक। तो मित्रों, सूचक के कुछ टाइप्स होते हैं, हम उसके विषय में अध्ययन करेंगे। अब जो सूचक होता है, तो मित्रों सूचक मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देखते हैं, आइए। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक आखिरकार हम कहते किसे हैं, प्रश्न ये उठता है ना। तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि ऐसा सूचक, यानी कि ऐसा कोई चीज हो जिससे कि हम अम्ल या क्षारक की पहचान कर सके, वो जब हमें प्राकृतिक जब स्रोत से प्राप्त हो तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया का फूल, हल्दी इत्यादि। हम समझते हैं कृत्रिम सूचक, ये क्या होता है? तो ऐसे सूचक जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज। और जो गंधीय सूचक होता है यह विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षारक को पहचानने में प्रयुक्त होने वाला सूचक गंधीय सूचक कहलाता है। जैसे प्याज का रस, प्याज के रस से भी हम पहचान कर सकते हैं, इसके विषय हम आगे पढ़ेंगे। और लौंग का तेल। मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि हम कौन कौन सूचक से किस प्रकार पहचान सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि यह अम्ल है या क्षारक है। मित्रों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक सूचक के विषय में। इसमें पहला नंबर है लिटमस पेपर। आप यदि लिटमस पेपर को अम्ल के साथ जब डालते हैं, यानी कि जब लिटमस पेपर को जब
अम्ल में डालेंगे तो हो जाएगा लाल। यानी कि जब लिटमस पेपर जब नीला हो उसको जब आप अम्ल में डालेंगे तो यदि वह लाल हो जा रहा है यानी कि वह अम्ल है, और यदि आप लाल लिटमस पेपर को क्षारक में डालेंगे यदि वह नीला हो जा रहा है तो वह क्षारक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। इसी प्रकार है लाल पत्ता गोभी का रस। आप यदि इसको जब अम्ल में डाल दिए तो लाल हो जा रहा है तो यह समझिए कि यह अम्ल है। यदि आप किसी और में यदि वो हो जा रहा है हरा तो आप समझिए कि यह क्षारक है। इसी प्रकार हल्दी है। यदि हल्दी का अभिक्रिया जब होता है अम्ल से तो उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि क्षारक से होता है तो वहाँ पर रंग में हो जाता है परिवर्तन। आइए हम समझते हैं। आप अक्सर खाना खाते हैं, ठीक। यदि आप खाना खाते हैं तो यदि आपके सेट पर कुछ खाना गिर जाता है, मान लीजिए कि आप अपने घर पर ये ट्राई कर सकते हैं। आप एक हल्दी लीजिए और उसे किसी खराब कपड़े पर डाल दीजिए, और आप उसके बाद यदि आप साबुन जो होता है घर का कपड़ा धोने वाला, यदि आप उससे उसको साफ करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो हो जाएगा लाल। यानी कि इसी स्पष्ट होता है कि हमने जिस साबुन से वो धोया तो साबुन क्या है, क्षारक। यानी कि साबुन की जो रासायनिक प्रवृत्ति होती है वो होती है क्षारक की। इसी प्रकार है हाइड्रेंजिया पौधे का फूल। इसको जब हम अम्ल में डालते हैं तो यदि वो हो जा रहा है नीला यानी वो अम्ल है, जब हो जा रहा है तो गुलाबी यानी वो क्षारक है। इसी प्रकार है फिनोल्फ्थेलिन। यदि अम्ल के साथ यदि कोई आपके पास तबलियन है, यदि वो आप इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, यदि वह रंगहीन हो जा रहा है तो वह अम्ल है। यदि उसका रंग हो जा रहा है गुलाबी तो वह क्षारक है। इसी प्रकार है मेथिल ऑरेंज। यदि आप मेथिल ऑरेंज को किसी विलयन में डाल दिए, यदि उसका रंग हो जा रहा है लाल यानी वह अम्ल है, यदि उसका रंग हो जा रहा है पीला यानी वह क्षारक है। इसी प्रकार मित्रों है प्याज का रस। यदि आप प्याज के रस को अम्ल के साथ, या मान लीजिए आपके पास कोई विलयन है, आपको ये नहीं पता है कि यह अम्ल या क्षारक है, यदि आप उसके साथ जब अभिक्रिया करा दिए प्याज के रस के साथ, यानी आप प्याज का रस जब उसमें डाल दिए, यदि उसमें तीक्ष्ण गंध आ रही है तो आप समझिए कि यहाँ पर आपके पास जो विलयन था यह अम्ल है। यदि कोई गंध नहीं आया समझिए वो क्षारक है। इसी प्रकार है तो वैनिला। यदि आप अम्ल के साथ यदि होगा आपके पास, यदि उससे जब आप कराएंगे अभिक्रिया, यदि उसमें समान गंध रहा तो वह अम्ल है, कोई गंध नहीं है तो वह क्षारक है। इसी प्रकार लौंग का तेल है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम इस पाठ से संबंधित अन्य टॉपिक को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।